सूरज सर पर आ चुका था, लेकिन विजय अभी भी सो रहा था। उसकी माँ रेखा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है। कब तक सोता रहेगा? लेकिन विजय पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टोरी इन मॉम्स वॉइस में। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। विजय उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बनाया है? तभी रेखा ने कहा, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल विजय को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और कुएं से बाल्टी भर पानी निकालने लगा। उसके बाद उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। विजय ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने कहा, आप कहाँ चल दिया? विजय ने कहा, माँ लगता है खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। यह सुनते ही रेखा ने कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है। उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। काम सुनते ही विजय पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने कहा, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। रेखा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, विजय तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। रेखा खाना लेकर खेत पर पहुंची। राम बाबू बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। रेखा ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते हैं। तो राम बाबू ने कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? विजय के हाथ से भी खाना भिजवा देती। रेखा ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। तभी राम बाबू ने कहा, अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। विजय के माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन राम बाबू ने विजय से कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। विजय ने झट से कहा, पिताजी, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। राम बाबू को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विजय को फटकार लगाई, नालायक, खेती की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। विजय डर गया। वह पिताजी के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। रेखा विजय को सुबह 4 बजे जगा देती है। विजय हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। विजय ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर विजय को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। विजय पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास खेत से सरवन काका आए। उन्होंने विजय से कहा, मेरे खेत में पानी लग गया, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। विजय ने कहा, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी कभी नहीं बताया। अरे बेटा, तू पिता के साथ कभी खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। सरवन काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी विजय के खेत की ओर कर दिया और कहा कि जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। विजय बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी सरवन काका दौड़ते हुए आए। नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। विजय हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। सरवन काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। विजय ने कहा, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? काका ने कहा, नहीं बेटा,
तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। विजय पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को रेखा खाना लेकर आई। उसे तब पता चला तो उसने भी विजय को बहुत डांटा। शाम को विजय घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब राम बाबू घर वापस आए तो उन्होंने विजय के बारे में पूछा। रेखा ने सारी बात बता दी। राम बाबू सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा विजय पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। आधी फसल खराब हो चुकी थी। उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। राम बाबू ने कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। विजय की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। रेखा ने उसे खाना दिया लेकिन उसने नहीं खाया और वहां कमरे में जाकर रोने लगा। रेखा ने राम बाबू से कहा, जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। राम बाबू ने रेखा से कहा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यह काफी है। राम बाबू ने विजय को बुलाया और कहा कि बेटा, जो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल के आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी है। विजय ने कहा, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे विजय अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। विजय के माता पिता अब बहुत खुश थे क्योंकि विजय अब सुधर चुका था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।